भारत का खौफ, आगे देखिए तख्ता पलट की तैयारी। बड़ी खबर मेरे बगल में, पाकिस्तान में तख्ता पलट का खतरा बढ़ा। ब्रेक करिए। पाकिस्तान में सैन्य शासन की आशंका, बड़ी खबर। तख्ता पलट के बाद कुर्सी पर मुनीर के काबिज होने की आशंका। शहबाज को सत्ता से हटा सकती है पाकिस्तान की आर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान में तख्ता पलट का खतरा बढ़ा। यह देखिए, पाकिस्तान में सैन्य शासन की आशंका। शासन की आशंका। तख्ता पलट के बाद कुर्सी पर मुनीर के काबिज होने की आशंका। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। ये देखिए, क्या फील्ड मार्शल असीम मुनीर तख्ता पलट करेंगे? बहुत बड़ा सवाल। मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद पाकिस्तान में सैन्य शासन की आशंका बढ़ गई है। ये देखिए, यहां पर आप पीछे ब्रांडिंग रख सकते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में एक फील्ड मार्शल ने किया तख्ता पलट। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये देखिए, अब विजय हमारे पास एक और वॉल है जिसमें बार्ब्ड वायर्स दिखा रहे हैं, जो हम अक्सर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो वो दिखा सकते हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट किया था। फिर जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया था। परवेज मुशर्रफ को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। 1947 से अब तक पाकिस्तान में 30 से ज्यादा साल तक सेना का सीधा नियंत्रण है। 1947 से अब तक पाकिस्तान में 4 बार तख्ता पलट हो चुका है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। पाकिस्तान में जल्द हो सकता है तख्ता पलट। ब्रेक करिए। मुनीर के प्रमोशन से तख्ता पलट के संकेत। मुनीर को बनाया गया पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज सरकार की साख खत्म हो गई है। सैन्य शासन की और तेजी से आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। आइए जरा इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में तख्ता पलट के जो 5 संकेत हैं मैं आपको दिखाने वाला हूं। मुनीर को कोर्ट मार्शल की स्थिति से सुरक्षित करने के लिए बनाया गया फील्ड मार्शल। नंबर 1, विजय के बाद फील्ड मार्शल दिया जाता है, लेकिन पहली बार मुनीर को हार के बाद मिला है फील्ड मार्शल का पद। मुनीर से पहले अयूब खान फील्ड मार्शल बनाए गए थे, जिसके बाद तख्ता पलट हुआ। माना जा रहा है कि मुनीर ने खुद ही अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपना प्रमोशन लिया है। शहबाज ने जिस तरह से मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया, उससे साफ है सरकार सेना के कब्जे में है। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, क्विक टेक आपसे समझना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है? यह सवाल मेरा इसलिए है, असीम मुनीर जो हैं वो सीधे तौर पर पहले तो कोर्ट मार्शल से बचे, दूसरा अमेरिकन प्रेशर से बचे, तीसरा उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लिया पाकिस्तान की आवाम के सामने, और अब ऐसा लग रहा है कि वो सीधे सीधे सबको चुप करने के लिए तख्ता पलट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ की बेइज्जती नहीं हुई है। ये ऑप सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की फौज की, कि तुम क्या कर रहे थे, कहाँ क्या तुम्हारी तैयारी थी। तो झूठ जकाट बोला, वो सब पकड़ में आ गया, क्योंकि इतने सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। अमेरिकन ने बोला है, ऑस्ट्रियंस ने बोला है, ब्रिटिशर्स ने बोला है, तो सबका ये निकल के आ गया कि जो तुमने जो भी रिपोर्टिंग थी, तो उससे पाकिस्तान की फौज की साख भी नीचे हो रही है। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब से रेयर अर्थ चाइना से मिलने की आशंका हो रही है, तब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ की बलूचिस्तान में काफ़ी रेयर अर्थ हैं, उनके लिए ये तैयारी हो रही है। तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि शायद अगर ये या तो तख्ता पलट कर देंगे, नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ का जाना तय है। हो सकता है मरियम नवाज और कोई दूसरा उसके बदले में, इसमें हो सकता है कि नवाज शरीफ कोशिश करें कि मरियम नवाज को बैठा दिया जाए एक फिगर हेड के तौर पे। तो ये एक पाकिस्तान बहुत ही टर्मोइल की स्टेट में आने वाला है। ये पूरा, इसके लिए आप तैयार रहिए कि बहुत टर्मोइल में होने वाला है पाकिस्तान में। किसी तरह की कोई उनको अच्छी हालत नहीं होने वाली है सर। लेकिन इस सब के बीच में मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, और जनरल चतुर्वेदी सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में आईडी धमाके से हड़कंप। ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में आईडी धमाके से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। ब्लास्ट में उड़ी पाकिस्तान आर्मी की स्कूल बस। ये देखिए जरा, हमले में 5 बच्चों की मौत, करीब 40 लोग घायल।
ये देखिए, बलोच लड़ाकों पर हमले की आशंका, आईएसपीआर ने कहा है। क्वेटा कराची हाईवे पर हमले से दहशत में पाकिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए। आइडली वीडियो होना चाहिए, अगर वीडियो नहीं है विजय तो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। बलूचिस्तान में ब्लास्ट, दहशत में पाकिस्तान। ये देखिए, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में गृह मंत्री के घर पर हमला। ब्रेक करिए जरा। गृह मंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। ब्रेकिंग और शॉट। घर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने की खुलेआम फायरिंग। ये देखिए जरा लोकेशन। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जल युद्ध शुरू हो गया। ब्रेक करिए। सिंध के पानी को पंजाब भेजने पर हिंसक प्रदर्शन। ब्रेक करिए। 6 नई नहरों के माध्यम से पंजाब में जल आपूर्ति का विरोध। ये देखिए, सिंध में बड़े पैमाने पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सरकार के नहर निर्माण का विरोध हुआ है। बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए। विश्व बैंक से पाकिस्तान को बड़ा झटका। ब्रेक करिए जरा। विश्व बैंक ने 30 मई तक पुराना कर्ज चुकाने को कहा। सूबों के विकास के नाम पर विश्व बैंक ने लिया था कर्ज की बची हुई रकम को विश्व बैंक ने मांगा वापस। पाकिस्तान के पास विश्व बैंक का $4 बिलियन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए मेरे बगल में। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुलकर मदद में उतरा चीन। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान को चीन दे रहा है J-35A फाइटर जेट। पाकिस्तान को 50% छूट पर फाइटर जेट देगा चीन। पाकिस्तान को IMF फंडिंग के बराबर चीन से J-35A डील। पाकिस्तान को जल्द मिलेंगे J-35A फाइटर का पहला बैच। सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए, अपने दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। अब पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट मिलेंगे। यह खबर आ रही है पहलगाम हमले के बाद चीन से पाकिस्तान की खुलकर मदद। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान को चीन दे रहा है 30 J-35A फाइटर जेट। पाकिस्तान को 50% छूट पर फाइटर जेट दे रहा है क्योंकि और कोई खरीदने वाला नहीं है। पाक को IMF से कुल फंडिंग $1 बिलियन की मिली है। J-35A डील 35 मिलियन प्रति विमान और 30 एयरक्राफ्ट को मिला लें तो करीब 1.5 बिलियन। क्या वो पैसा पाकिस्तान इस डील में लगा रहा है? चीन में पाकिस्तानी पायलट ले रहे हैं J-35A की ऑपरेशनल ट्रेनिंग। बिग बॉल पर आइए और मैं चाहूंगा वर्ल्ड बैंक वाली खबर। ब्रेकिंग और शॉट यहां पर बगल में दिखाइए। वर्ल्ड बैंक वाली खबर। अब ये देखिए जरा, जो हम आपके सामने जानकारी लेकर आ रहे हैं। प्ले करिए। 40-60 लेटेस्ट शॉट्स इसके विजय। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर तुर्की की मदद। ब्रेक करिए। पाकिस्तान को S-400 से बचने की ट्रेनिंग दे सकता है तुर्की। दिखाइए जरा। S-400 से लड़ने की तरीके भी सिखा सकता है तुर्की के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का पाकिस्तान के खिलाफ विध्वंसक एक्शन। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। भारतीय नौसेना को मिलेगा अनोखा स्टिच शिप। ब्रेक करिए। नेवी आज स्टिच शिप को अपने बेड़े में शामिल करेगी। कर्नाटक के कारवार बेस जहाज को अपने बेड़े में शामिल करेगी। बेस से केरल के कारीगरों ने पारंपरिक तरीके से शिप बनाया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना को एक नया स्टिच शिप मिलने जा रहा है। ये देखिए, 5th सेंचुरी एशियन स्टिच शिप। ये उसके विजुअल्स वहीं से रिलीज किए गए जो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जरा। भारतीय नौसेना में शामिल अनोखा शिप। इस वक्त की बड़ी खबर, प्राचीन सिलाई तकनीक से बना है जहाज। मॉडर्न शिप से पूरी तरह अलग हुए हैं सिला हुआ जहाज। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। फिर इस सब के बीच में चौकोर पाल और स्टीयरिंग मैकेनिज्म से तैयार किया गया है। चेंज करिए इसको तेजी से। जहाज को रस्सी, नारियल फाइबर की मदद से बनाया गया है। अजंता गुफा की एक पेंटिंग से प्रेरित है ये जहाज। ये जानकर आ रही